अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। हुआ करती थी। कई अमीर और कबीर खड़े हो गए कि हम बाग खरीदने के लिए तैयार हैं। आपने फरमाया जो सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा ये बाग मैं उसी को दूंगा। बोली लगी और एक बड़ी बोली पर जाके जब बाग की कीमत ठहर गई, आपने वो बाग उस अमीर के हाथों फरोख्त किया और रकम ली। पंचक्की भी आपने फरोख्त कर दी, बेच दी, और वो रकम लेकर आप बीच बाजार में चौराहे पर आते हैं। वो सारी रकम दरम दीनार जो थे, जो आपने बाग बेचकर हासिल किए थे, कपड़े में एक पोटली में बांधे हुए थे। पोटली को खोला और बीच बाजार के चौराहे पे खड़े होकर आप ऐलान करते हैं कि जो इस दौलत का मुस्तहिक हो, जो गरीब मिस्कीन हो, जिसको माल की जरूरत हो, वो आए और अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें से लेके चला जाए। चुनांचे मुस्तहिकीन आने लगे और उस जमाने के मांगने वाले भी शरीफ और इज्जतदार हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि जब रखा है तो जितना आया ले लो, जिसको जितनी जरूरत होती वो उतना ही उठा के ले जाता था। यहाँ तक कि दोपहर से लेकर असर के दरमियान में पूरा माल अल्लाह की राह में आपने खर्च कर दिया। एक दिरहम भी अपने लिए नहीं रखा और उस कपड़े को झाड़ा और उसके बाद आप वहां से निकलते हैं और संजर के जंगलों में जाकर एक गार में बैठकर आप इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये जमाना वो है कि आपकी जवानी और शबाब का दौर है और सरकार गरीब गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का बगदाद में उस वक्त कयाम है। और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त बुजुर्गियत के आलम, आपकी उम्र के आखिरी अय्याम है। और एक रिश्ते से, गरीब नवाज से आपका बड़ा करीबी रिश्ता है कि गौसे आजम आपके मामू होते हैं। सरकार गरीब नवाज के कौन होते हैं? मामू होते हैं। वो इस तरह के सरकार गरीब नवाज की जो वालिदा उम्मुल वरा, वो हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खालाजाद जो है बहन, आपके खाला की बेटी थी। इस एतबार से वो खालाजाद बहन थी। गरीब नवाज इस एतबार से उनके भांजे होते। बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम है और अल्लाह का हुक्म होता है कि अब्दुल कादिर अपने विलायत का इजहार करें। बगदाद के मिंबर पे, जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के सरकार गौसे आजम ऐलान करते हैं, कदमी हाज़िही अला रग़बती कुल्ली वलीउल्लाह, काए लोगों आगाह हो जाओ, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर। ये आवाज रूबे जमीन के तमाम औलिया अल्लाह के कानों में पहुंचती है। हत्ता के संजर की जमीन में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक गार के अंदर इबादत और रियाजत में मशगूल है। ये आवाज सरकार गरीब नवाज के कान में भी आती है। जितने रुए जमीन के औलिया थे सबने अपने सरों को झुका लिया और इकरार किया कि अब्दुल कादिर आप विलायत के शहंशाह हैं, आपका ये कदम हमारे कांधों पर है। लेकिन सरकार गरीब नवाज ने क्या किया? सर नहीं झुकाया, बल्कि इतना झुके कि हद सजदा और रुकू तक चले। और हद सजदा और रुकू तक जाने के बाद अर्ज करते हैं बगदाद की तरफ रुक के, कदमा काला रासी व आईनी, ऐ शेख अब्दुल कादिर आपका कदम मेरे कांधों पर ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पर और मेरे सर पर। आपका कदम मेरे सर पर भी, मेरे आंखों पर। और उसको मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो संजर की जमीन पर विलायत की हमागिरियत देखिए आप, कि संजर की जमीन पर विलायत गौसियत माआब का ऐलान सुन रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज। संजर की जमीन पर ईरान में और इराक में गौसे आजम ऐलान कर रहे हैं। तो गौसे आजम जब ऐलान करते हैं और जब ये इकरार करते हैं, कदमा काला रासी व आईनी, आपका कदम मेरी गर्द सर पर और मेरी आंखों पर, इस ऐलान को सरकार गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर सुन लेते हैं। और भरे मजमे में ऐलान करते हैं, फरमाते लोगों, गयासुद्दीन के बेटे ने हद दर्जे फरमाबरदारी का इजहार किया और इतना इजहार किया कि रूबे जमीन के किसी वली ने इस तरह इजहार नहीं किया। अन करीब गौसियत माआब की बारगाह से हिंदुस्तान की विलायत से नवाजा जाता है। ये पहली पेशन गोई थी तो सरकार गौसे आजम ने फरमाई। और दूसरे लफ्जों में गौसे आजम के अल्फाज बताते हैं कि हिंदुस्तान की विलायत जो मिली है वो बारगाह गौसे आजम से आपको अता हुई। इसलिए कि गौसे आजम विलायत की उस मंजिल पर है, गौसियत उज़्मा की उस मंजिल पर है कि हुज़ूर सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम मेहदी तक ये पूरा जमाना गौसे आजम का है। कोई उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक उसकी विलायत की सनद पर सरकार गौसे आजम अपनी मोहर न लगा दे। कोई वली नहीं हो सकता। ये पूरा जमाना गौसियत कुबरा का जमाना है, गौसे आजम का जमाना है। चुनांचे ये होता है कि अब वहां से इस ऐलान के बाद जब बशारत हुई तो आपको ख्याल आता है ख्वाजा गरीब नवाज को कि अब किसी बुजुर्ग से मुरीद होना चाहिए।